आप सभी माता भाई बहनों को जय श्री राम। आज बात करेंगे गुरु चांडाल योग के बारे में। एक भाई का कमेंट आया कि भैया बहुत डरा हुआ हूं, बहुत नुकसान हो गया है, ज्योतिष आचार्य कह रहे हैं कि तेरी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, तू बर्बाद हो जाएगा, तू दिवालिया हो जाएगा। भैया कुछ उपाय बताओ। अरे भाई क्यों डरते हो, आपका राधे भाई है ना, आपके लिए मस्त उपाय लाया है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। और मेरे किसी भी भाई को यदि कोई कुंडली से रिलेटेड दिक्कत हो या कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर किया करिए, जिससे मैं आपको अच्छी जानकारी दे सकूं और आपके डर को दूर कर सकूं। बात करते हैं गुरु चांडाल योग की। गुरु चांडाल योग है क्या? गुरु चांडाल योग का कहां कहां असर रहता है? तो गुरु के साथ में यदि राहु बैठ जाए किसी भी घर में तो वह गुरु चांडाल योग कहलाता है। अब इसका विशेष असर कहां पे रहता है तो वह बताता हूं। आपकी लगन, जहां पे लगन लिखा रहेगा ना कुंडली में, तो वह पहला घर है। पहले घर में, पांचवें घर में और नौवें घर में गुरु के साथ में राहु या गुरु के साथ में केतु बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग का बहुत ही ज्यादा असर रहता है। अब आप कहोगे भैया और घरों में भी रहता है? बिल्कुल, यदि गुरु के साथ में राहु या केतु बैठा हो और किसी घर में भी तो उतना ही असर दिखाता है। अब ये स्वतः ही समाप्त कैसे होता है, पहले तो ये देखते हैं कि अपने आप खत्म हो जाए। यदि गुरु हमारा वक्री है, देखो एक तो रहता है मार्गी, मार्गी ऐसे चलता है, हम आरती ऐसे करते हैं ना, और एक रहता है वक्री, वक्री यानी उल्टा चलने वाला। आपकी कुंडली में गुरु के आगे वा लिखा होगा ब्रैकेट में, यदि वक्री है तो खुश हो जाओ, अपने आप कट गया है ये योग। यदि गुरु चौथी राशि में बैठा है यानी चंद्रमा की राशि में बैठा है 4 नंबर के साथ में यानी उच्च का होकर के, तो यह अपने आप दोष समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं भैया इसका असर क्या क्या होता है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो यदि आपकी लगन में बैठा है यानी पहले घर में बैठा है तो यह आपकी सेहत को खराब रखेगा, आपकी बुद्धि को खराब रखेगा, आपके चरित्र को भी खराब रखेगा, क्योंकि गुरु ले जाता है पूजा पाठ की तरफ और राहु ले जाता है गलत संगत की तरफ। अब पहले घर में इसका ये असर है। दूसरे घर में क्या है, भाई के रिश्ते को समाप्त कर देगा या यारी दोस्ती के रिश्ते को समाप्त कर देगा, या यारी दोस्ती ऐसी मिलेगी आपको जो कि गलत संगत हो। तीसरे में क्या करेगा, तीसरे में आपका जो दूर का रिश्तेदार है या बिजनेस में आपका कोई बॉस वगैरह है उससे अच्छी खासी आपकी बिगाड़ देगा, आपको सही ढंग से कहीं पे भी काम नहीं करने देगा। चौथे घर में क्या असर है, चौथे घर में आपके मामा पक्ष को खराब कर देगा, आपकी मम्मी की तबीयत हमेशा बिगड़ी रहेगी, मामा पक्ष से ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे या वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, यानी कि कोई दूर दूर तक नाता नहीं रहेगा। अब बात करते हैं पांचवें घर की, जिसमें ज्यादा असर है। बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, आपके बच्चों को नालायक बना देगा, आप किसी भी काम के नहीं रहोगे। अब करते हैं छठे घर में। छठे घर में शत्रु इतने हो जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, और आपको भाई ऐसा मत करना, कुछ भी बहुत बड़ा अपराध है, यानी ऐसी नौबत आ जाएगी, आप ऐसी कोशिश कर सकते हो। सातवें घर में यदि स्त्री है तो तलाक करवा देगा, गृहस्थ जीवन को खराब कर देगा। यदि पुरुष है तो उसमें भी ऐसा ही कार्य करेगा, तलाक हो जाएगा, गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा, और गृहस्थ जीवन के कारण हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, आप ऐसी कोशिश मत करना कि ये करना पड़ जाए। अब करते हैं आठवें घर की बात। आठवें घर में आपको राहु और गुरु क्या कर सकता है पता है, आपकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, यानी आप एक्सीडेंट वगैरह में आपने देखा होगा कितना सब कुछ हो जाता है बड़े होकर के, तो ये सब गुरु राहु करवाता है आठवें घर। नवम भाव में आप बहुत मेहनत करोगे नौवें घर में, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा, आपके साथ में मेहनत करने वाले बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन आप गरीब के गरीब रह जाओगे। दशम भाव में यानी 10वें घर में क्या असर दिखाता है, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी अच्छा बिजनेस कर लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। पार्टनर शिफ्ट कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, सब बेकार हो जाएगा, बर्बाद, पैसा डूब जाएगा। अब 11वें घर में आप दर दर धक्के खाओगे, लेकिन कहीं पर भी आपको नौकरी सही प्रकार से नहीं मिलेगी। आप बस कहते रह जाओगे मैंने IIT किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन नौकरी है नहीं। आप ज्ञानी तो बहुत होंगे, क्योंकि राहु बाहु बलम, और राहु इतने का मालिक है। गुरु भी ऐसी है,
इसमें बीमारियां भी बनती है, ट्यूमर भी बना देता है, ये कैंसर भी बना देता है गुरु, उसके साथ में पेट की भी परेशानी दे देता है। इसी प्रकार से राहु एक्सीडेंट करवा देता है और यहां की परेशानी दे देता है। अब बात करते हैं 11वें घर की। आप बहुत इंटेलिजेंट रहोगे लेकिन नौकरी सही ढंग से आप लग के कहीं पर टिक करके नहीं कर पाओगे। कुछ दिन करिए और छूट गई, कुछ दिन करिए और छूट गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। 12वें घर में जाते आप इतने कर्जदार हो जाओगे, इतना कर्जा हो जाएगा आपके ऊपर कि आपको एक दिन सुसाइड करना पड़ेगा। अब बात करते भैया आपने तो डरा दिया, अरे डर क्यों रहे हो, मैंने तो इसका फल बताया है, अब तो उपाय बताऊंगा ना। राधे भाई बिल्कुल मस्त उपाय लाया है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पे पैसा खर्च करने की जरूरत है। देखो क्या उपाय है। पहला उपाय है कि आपको लाल गुड़ लेना है, रोज अपने हाथ से 7 बारी, एक ढेली रहती है ना गुड़ की, छोटी सी ढेली, 7 बारी उसारनी है अपने ऊपर से। कैसे उसारनी है, कह करके ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। क्योंकि गुरु कब कृपा करेगा, गुरु चांडाल योग समाप्त कैसे होता है, और गुरु की विशेष कृपा हो जाए। पहली गुरु है मां, यदि मां आपके पास में है तो रोज पैर छुओ, मां के हाथ से कहो मां मेरे हाथ मेरे ऊपर से उसार दे, 7 बार उसारना है और गाय को रोज खिलाना है। रोज आपको गुड़ गाय को देना ही देना है, चाहे मां पास में है चाहे नहीं है। अब बात करते हैं कि और उपाय क्या है। मंदिर में जाइए, नित्य प्रति झाड़ू पोछा लगा के आ जाइए, सबसे बढ़िया उपाय है। और क्या उपाय है, भगवान की जहां पर कीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, उसमें जाके सम्मिलित हो जाइए। भंडारा हो रहा हो तो वहां पे सेवा दीजिए अपनी, चाहे कैसे भी, पैसा नहीं है तो शरीर से सेवा दीजिए। वहां पे जो पत्तल पड़ी है झाड़ू लगाओ, उनको साफ करो, ये उपाय करना है। अब बात करते भैया हम तो पढ़े लिखे हैं, संस्कृत पढ़नी आती है, क्या कोई और उपाय नहीं है। सुनो भैया, यदि आप कर सकते हो तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र और क्या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है रोज 1 बारी। अब सिद्ध कुंज का स्तोत्र क्यों, क्योंकि पहली गुरु मां है, और कहते हैं ना गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, तो मां की कृपा हो जाए तो भैया चेला पहलवान हो जाएगा, स्वतः ही दोष कट जाएगा। अब शिव तांडव क्यों, शिव तांडव इसलिए क्योंकि राहु केतु भूत प्रेत इत्यादि और ये राक्षस ये सब शिव जी के अंडर में है, शिव जी खींच करके रखेंगे, भोले की फौज करेगी मौज। तो आपको शिव तांडव स्तोत्र और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का रोज पाठ करना है, बस इतना सा उपाय है। और जिनको नहीं करना आता है उनको 3 उपाय करने हैं। पहला तो गुड़ को तो आप बांध लो, ये करना ही करना है। दूसरा, मंदिर में या तो झाड़ू पोछा लगाओ, शर्म आती है तो आप कहीं पर भी सेवा कर सकते हो, जहां पे भंडारा हो रहा हो, जहां पे जागरण हो रहा हो, या जहां पे आपकी जरूरत हो ना, आप ऐसे धार्मिक स्थलों पे सेवा करिए। अब बचना किस किस चीज से है, गलत संगत से बचना है, क्योंकि गुरु तो ले जाएगा आपको भाव भक्ति की तरफ, और राहु कहां ले जाएगा, राहु ले जाएगा गलत संगत की तरफ। तो गलत दोस्तों से, गलत यारी से, मांस मदिरा को तो जड़ से छोड़ देना है, ध्यान रखना इस चीज को। मांस मदिरा, गलत आदतें, ये सब जड़ से छोड़ दो। मैं बता रहा हूं गुरु चांडाल योग एक विशेष कृपा भी है भगवान की आपके ऊपर। वो कैसे, यदि आप किसी ऐसे घर से ताल्लुकात रखते हो जहां पे भक्त पैदा हुए हैं तो आपके ऊपर गुरु चांडाल योग बन जाएगा, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है भक्ति करने के लिए। या फिर आपकी भक्ति अधूरी रह गई है पिछले जन्म में और भगवान चाहते हैं मेरे बच्चे इस जन्म में तू भक्ति को पूरा कर ले और मेरे से मिल जा, तो गुरु चांडाल योग लग जाएगा। इसलिए घबराओ मत, भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर, लेकिन आप उस कृपा से जरा से दूर हो। सेवा करनी है, गुड़ का उपाय करना है, और साथ में क्या मंदिर में झाड़ू पोछा करना है, और क्या अच्छी संगति रखनी है। यदि पाठ आता है तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र और शिव तांडव स्तोत्र का रोज पाठ करना है। मेरे भाई किसी भी चीज से घबराओ मत, आपका राधे भाई है, मस्त मस्त उपाय लेकर के आता रहेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।